नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। खबर दिन भर की शुरुआत करेंगे। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं अवधेश। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है और सभी पहलुओं पर यह कमेटी विचार करेगी। इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के आने का दौर भी शुरू हो चुका है। तो एक देश एक चुनाव की बात लंबे समय से होते रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घर जाकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात चली। एक देश एक चुनाव पर आज नोटिफिकेशन संभव। कार्यकाल को लेकर जारी होगा नोटिफिकेशन। शर्तें और अन्य जानकारी साफ होगी। वन नेशन वन इलेक्शन की अटकलों के बीच केंद्र सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला। एक देश एक चुनाव को बताया असंवैधानिक। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। होगी 5 बैठकें। फिलहाल सरकार ने नहीं घोषित किया है संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। संसद के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं के सभी प्रवास कार्यक्रम रद्द किए गए। विशेष सत्र के दौरान सभी को दिल्ली में रहने को कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के सवाल पर कहा, बिल आने दीजिए, लड़ाई जारी रहेगी। संसद के विशेष सत्र पर सीपीआई नेता डी राजा का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन से पूरी तरीके से डरी हुई है बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा के बीच उद्धव गुट के शिवसेना नेता अनिल देसाई की नसीहत। कहा, इतने बड़े मुद्दे पर राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को संजय राउत ने बताया चुनाव के आगे ढकेलने का षड्यंत्र। कहा, इंडिया के डर से बौखला गई है बीजेपी। संसद के विशेष सत्र पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने जताई हैरानी। कहा, किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है। मुंबई में इंडिया की बैठक का दूसरा दिन शुरू। लोगों पर नहीं बनी सहमति। आज जारी नहीं होगा गठबंधन का लोगो। विपक्षी गठबंधन में बनाई जाएगी सब कमेटी। मुद्दे, प्रोग्राम, रिसर्च और डेटा के लिए बनेगी अलग कमेटी। रैलियों के लिए भी होगी अलग समिति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कल रायपुर में पेश करेंगे बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 3 सितंबर से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। राज्य के 5 जगहों से निकलेंगी यात्राएं। सभी सुविधाओं से लैस आधुनिक रथ और वैनिटी वैन किए गए हैं तैयार। मध्य प्रदेश बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की थीम होगी एक बार फिर बीजेपी सरकार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना ही यात्रा का मकसद है। आईएएस अधिकारियों के सस्पेंशन पर शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार ने दोनों अफसरों को बनाया बलि का बकरा। पंचायतें भंग करने पर पंजाब सरकार ने की थी कार्रवाई। यूपी के लखनऊ में सांसद कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की गोली लगने से मौत। मृतक के भाई ने मंत्री के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के बिजनौर में पुलिस दबिश के दौरान युवक की मौत। छत पर दबिश देने गई पुलिस की मृतक से हुई थी धक्का मुक्की। मृतक को छोड़कर भागी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस महिला पार्षद के पति की दबंगई का वीडियो वायरल। युवक से पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई। बिहार के हाजीपुर में बैंक से 98 लाख की कैश लूट मामले में अब तक सिर्फ 14 लाख रुपए की रिकवरी हुई। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 1 महीने पहले हाजीपुर में हुई थी बैंक लूट। गुजरात के वडोदरा में मुस्लिम युवाओं की साजिश का पर्दाफाश। धर्म के ठेकेदार बन मॉब लिंचिंग के 5 और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के भजनपुरा केस में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। अब तक कुल 4 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। मामले में 1 आरोपी अब भी फरार। आरोपी को पकड़ने के लिए दावा कर रही है दिल्ली पुलिस। हैदराबाद के बहादुरपुरा से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। विजिट वीजा पर हैदराबाद में अपनी ससुराल आया था फयाज नाम का शख्स। वीजा समाप्त होने के बाद भी रुका। पूछताछ कर रही है पुलिस। प्रयागराज में आपसी विवाद में लाठी डंडे से पीट कर की गई युवक की हत्या। नाराज लोगों ने हंगामा किया। परेशान रहे लोग। यूपी के मुरादाबाद में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से बच्चे चुराने वाले गिरोह का किया खुलासा। 1 महिला समेत 4 गिरफ्तार।
यूपी के आगरा में हाईवे पर 300 मीटर तक कार को घसीटता ले गया ट्रक। कार में थे पति पत्नी 2 बच्चे। घटना में 2 लोग घायल। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर हेल्पर को पकड़ा। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल को रक्षा सूत्र चढ़ाए। 7 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। आज से धाम में भागवत कथा। उत्तराखंड के नैनीताल में रिहायशी इलाके में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत। तल्लीताल में होटल की सीढ़ियों से उतरा गुलदार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कत्था फैक्ट्री में टंकी फटने से गंभरोला खड्ड का पानी रसायन से हुआ लाल। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्री को सील किया। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार। सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। सम्मेलन के दौरान पुलिस आसमान से भी रखेगी नजर। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में मॉक ड्रिल। होटल ली मेरिडियन पर उतारा गया हेलीकॉप्टर। रोड पर भी दिखी तैयारियां। आलीशान गाड़ियों एम्बुलेंस के काफिले के जरिए भी मॉक ड्रिल। दिल्ली में 8, 9, 10 सितंबर को सरकारी ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। नई दिल्ली इलाके में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को भी बंद किया गया। मेट्रो चलती रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए जल्द निकलने की सलाह। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार ने पूरी की तैयारी। दिल्ली सरकार के डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे मौजूद। 106 एम्बुलेंस तैनात की गई है। अस्पताल किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूटा। कलकेश्वर इलाके में कई स्थानों पर बलान नदी का पानी घरों में घुसा। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। जल जमाव ने मुश्किलें बढ़ाई। तेलंगाना में 4 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। हैदराबाद सहित कई राज्यों में पहले से ही दिखने लगा है असर।